हमारा जो ये यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना, ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया। यार किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव, हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम बुलाएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। ड्रेसिंग रूम में नाक मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट होते हैं और 91 रन से सेंचुरी मिस कर देते हैं बाबर आजम। जी हां, 23 बॉलों में 9 रन की बहुत ही स्लो, बहुत ही खराब पारी खेलकर आउट हो जाते हैं बाबर आजम। और ऐसी शर्मनाक हार मिलती है कि जिसकी वजह से बाबर आजम की आंखों तक में आंसू आ जाते हैं और इस सीरीज को वेस्ट इंडीज 2-1 से अपने नाम कर लेता है। ये जो शर्मनाक हार मिली है पाकिस्तान को, इससे स्कूल बॉय की टीम खेल रही है। आपकी क्रिकेट को वो एक्सपोज कर रहे हैं, वो आपसे जीत नहीं रहे, वो आपके सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके सिस्टम में कितनी ज्यादा नालायकियां हैं कि आपकी क्रिकेट इस हद तक पहुंच गई है कि आप 7वें नंबर की टीम बन चुके हैं। इनको लगता है कि बॉलिंग से स्कोर खाना है और बैट से स्कोर करना ही नहीं है। कितना स्कोर खाया आज इन लोगों ने, रख दिया वेस्ट इंडीज ने। इन लोगों ने। आप देखिए उनका स्किपर, उनका कैप्टन क्या करके गया वो आप लोगों को लिटरली सिखा कर गया भाई कि हम चाहे वेस्ट इंडीज से हैं, लेकिन हम लोग ब्रायन लारा और क्रिस गेल की पीढ़ी में से हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? ना 3 में ना 13 में, ना आप लोगों को बैटिंग करनी आती है, ना बॉलिंग करनी आती है। आदत है हमें। देखो, पहले हमने बांग्लादेशों का इतना सा लिया, फिर हमने अफगानिस्तान का इतना सा लिया, फिर हमने यूएसए वालों का इतना सा लिया, और आज हमने वेस्ट इंडीज का इतना बड़ा ले लिया। ये देख रहे हो, इतना बड़ा हमने। देखो, आदत है लेने की, सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। 202 रन से हारना था, 92 पे ऑल आउट होना था, अपने बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ानी थी, अपनी क्रिकेट को बर्बाद और दफन करना था, कफन के अंदर डाल के भी ऊपर फूंक लगा के उसका हिंदी में कहते हैं अंतिम संस्कार, वो करना था। क्योंकि हमारी एक चीज से मूड नहीं बनता, हमारा एक चीज से दिल नहीं ललचाता, हम एक चीज से कभी भी खुश नहीं होते। हम आयरलैंड से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम अफगानिस्तान से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम यूएसए से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम साले बंगालियों से हारने के बाद भी खुश नहीं हुए। हमें आखिरकार चाहिए मारा पीटा गया। यार किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव, हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम बुलाएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। ड्रेसिंग रूम में नाक मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो अब शहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि शहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान कर जो है वो बोला कि जी शहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे होते, कभी तुम 5वें या 6ठे नंबर पर आ चुकी है। ये जो हार है ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसी हार हर किसी को नहीं मिलती। 92 रन पर पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, इससे बुरा और क्या होगा। एक समय पर पाकिस्तान की टीम ने 43 ओवर में 186 रन पर
रोक रखा था वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन उसके बाद साई होप ने टेलेंडर के साथ मिलकर, जिसने 24 बॉलों में 43 रन की पारी खेली और खुद उन्होंने 94 बॉलों में 120 रन की शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली साई होप ने। जी हां, हमारा जो ये यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया। यार किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम बुलाएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला और लड़ाई की खबरें। वेस्ट इंडीज ने कमाल कर दिया है और पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही घर में थर्ड ओडीआई में हरा कर, वनडे में हरा का मतलब क्या कमाल क्या है। मतलब पाकिस्तान ने इतना थुका रखा है ना कि बस क्या कहें। 2-1 से जीती है वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर 34 सालों से इंतज़ार था वेस्ट इंडीज़ को। अब पाकिस्तान को 2 धोखे मारा है वेस्ट इंडीज़ ने। इन्होंने इतना थुका रखा है और बात करते हैं इंडिया से जीतने की। वाह।